तो आज हम जानेंगे नेपाल में ये जो जैन जे करके संगठन थी, ये इसका क्या नाम है और ये किस नाम से जाना जाता है, और नेपाल की आज जो स्थिति है, जो भयावह सिचुएशन हुआ है, उसके पीछे का राज क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या सचमुच में जो हम लोगों तक न्यूज़ पहुंच रही है कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से लोगों में आक्रोश आया, और ये जैन जे हैं कौन। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जैन जे उनको बोला जाता है जो 1995 यानी 1995 से लेके 2012 यानी 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, जो जिनका बर्थ हुआ है, उनको जैन जे के नाम से जाना जाता है। और ये जैन जे करके एक संगठन बना था जिसको सारे के सारे वहाँ के युवा हैंडल करते थे, जो अप्रॉक्स 18 से लेके 28 यानी 30 के अंदर ही सभी बच्चे थे। और उसमें उस ग्रुप में जो वहाँ की ओली सरकार थी, केपी ओली शर्मा सरकार जो थी, उसके करप्शन के अगेंस्ट जो है पोस्ट डाली जाती थी और यूनाइट किया जाता था वहाँ के जो न्यू जनरेशन के लोग थे, जो 18 से 28 के बीच के जो बच्चे थे। और इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने कि उसका काला चिट्ठा खुल रहा था, इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने जैन जे की वजह से ही सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, क्योंकि जैन जे के थ्रू उनके जो काले चिट्ठे थे वो खुल रहे थे। वहाँ के जैन जे के जो संगठन के जो बच्चे थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छी मेडिकल सुविधाएं चाहिए, जो कि ना करके वहाँ के जो नेता थे, वहाँ की जो सरकार थी, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजती थी। और वहाँ का जो पैसा होता था वहाँ करप्शन करके स्विस बैंक में वहाँ से पैसे जमा करते थे अपने स्विस बैंक अकाउंट में, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में खासकर युवा जो थे उन लोगों में काफ़ी आक्रोश था, जिसकी वजह से ये काला चिट्ठा ना खुले। इसकी वजह से केपी ओली शर्मा ने, उनकी सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन किया, सोशल मीडिया बैन कर दिया नेपाल में, ये कह के कि इसका लाइसेंस नहीं है यहाँ, जबकि अब पता चल रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ बच्चे शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके एवज में केपी ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, जिसमें करीब 20 से 24 लड़के जो है मारे गए, 200 प्लस घायल हुए, जिसकी वजह से ये आक्रोश हुआ, भड़का, और वहाँ के लोग जो है रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए। वहाँ का सांसद भवन, विधानसभा, यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे सब उन्होंने जलाना, लूटना, ये सब करना शुरू कर दिया। वहाँ के जो नेता थे, लोकल नेता, जैसे वो जिस पार्टी के, वो केएल जो शर्मा थे, उनके जो नेता थे उनको बाई फ्लाइट भागना पड़ा, कुछ को बाई हेलीकॉप्टर से वहाँ से लेके जाना पड़ा, यहाँ तक कि केपी ओली शर्मा जो हैं उनके घर को भी जला दिया गया है। वो इस टाइम कहाँ है कुछ पता नहीं, वहीं से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी भी नेपाल की जो भयावह स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पूरा नेपाल जल रहा है, लोग सड़कों पे हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं युवाओं की, नेपाल क्यों नहीं आज तक गुलाम हुआ, इसके पीछे का यही बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के युवा, आप सोच सकते हैं जो 18 से 28 साल के बच्चे हैं, उन लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी अपने देश में। जो वहाँ के नेता करप्शन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ की करप्टेड सरकार को उन्होंने गिरा दिया, वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं युवा की शक्ति कैसी होती है। अब स्थिति ये देखना है, अभी तक तो वहाँ कोई सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी भी वहाँ की स्थिति भयावह है। आगे जो भी जैसा भी होगा हम आपसे अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं नेपाल की ये स्थिति।